नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 6 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो कामोव KA-226T हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है, जिसको रशियन हेलीकॉप्टर्स बनाती है और भारत इसको खरीदना चाह रही थी। 200 इनकी संख्या में भारत इसको खरीदने का प्रयास कर रही है, पर वह भारत में ही लोकली बने होने चाहिए, जिसके लिए रशिया और भारत के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। रशियन हेलीकॉप्टर्स जो कि रशिया की कंपनी है और HAL जो कि भारतीय कंपनी है, दोनों ही मिला के इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी बना रहे हैं। इसका प्रपोजल रशियन हेलीकॉप्टर्स के CEO के द्वारा जल्द ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, और फिर इसके बाद इस नई कंपनी का गठन हो जाएगा, जिसके द्वारा KA-226 हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे और तब भारतीय एयरफोर्स को यह बेचे जाएंगे। RFP का रिप्लाई करने की लास्ट डेट 1 अगस्त थी, पर इसको बढ़ा के अब और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। रशियन हेलीकॉप्टर्स के CEO ने कहा है कि यहाँ पर 4 पार्टियां होने वाली हैं, रशियन हेलीकॉप्टर्स, HAL और रशियन हेलीकॉप्टर्स को माल देने वाली कंपनीज जितनी भी हैं, और HAL को जो भारतीय कंपनी है जो माल देंगी वो। इन चारों के बीच में बातें चल रही हैं कि किस प्रकार से इस जॉइंट वेंचर को आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर 50% भारत में इनके प्रोडक्ट का निर्माण होगा और 50% रशिया में होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी हेलीकॉप्टर्स आएंगे उसमें 15 से 20% हेलीकॉप्टर्स ही रशिया से फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, बाकी सब भारत में निर्माण होंगी या असेंबली होंगी, और रशिया से इनका पार्ट्स आएगा और भारत में इनकी असेंबली होगी, और कुछ समय बाद भारत में ही इनका प्रोडक्शन होगा और इनकी असेंबली भी भारत में ही होगी। इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो डील साइन हुई थी दोनों ही देशों के बीच में, वह 2016 में हुई थी और अब उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते 2018 आ चुका है। फिर भी अभी पूरी तरह से खाका नहीं खींचा जा सका है, पर उम्मीद है कि आने वाले समय में एक सही खाका, एक सही ब्यौरे के साथ रशियन हेलीकॉप्टर्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे INS विक्रमादित्य में होने वाले एक बड़े अपग्रेडेशन को लेके। इसमें मरीन हाइड्रोलिक सिस्टम लगने वाला है, जिससे कि इंडियन नेवी की जो भी एयर कैपेबल विंग है उसको एक नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी और उसकी कैपेबिलिटी में और ज्यादा विकास होगा। इसको रशिया के द्वारा लगाया जा रहा है, रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसकी एक सब्सिडरी है टेक्नोडीन अमिका। इसकी असेंबली स्टार्ट कर दी जाएगी अक्टूबर 2018 से, और इसके कंप्लीट होने की संभावना है मई 2019 तक। इसमें 2 प्रकार के सिस्टम लगाए जाएंगे। पहला होगा GS-1MF और दूसरा होगा GS-3। GS-1MF हेलीकॉप्टर्स के लिए होगा और GS-3 एयरक्राफ्ट्स के लिए होगा, और भारत का ये पहला ऐसा शिप होने वाला है जिसमें मरीन हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होगा। इस सिस्टम के कुछ फायदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इससे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की रिफ्यूलिंग, क्लीनिंग और प्रेशराइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगली खबर हमारी इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो की भोपाल फैसिलिटी की तरफ से आ रही है, जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और इसके नए डायरेक्टर हुए हैं DK दास। उन्होंने डायरेक्टरशिप संभालने के बाद एक नए सैटेलाइट, नए पेलोड को आगे बढ़ाया है, भोपाल फैसिलिटी से अलविदा किया है, और यह अब जाके GSLV में लगेगा, और GSLV का यह मिशन इसी साल 2018 में होने वाला है। इस सैटेलाइट का नाम है GSAT-7A और यह एयरफोर्स में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एयरफोर्स के जितने भी ग्राउंड रडार हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे आने वाले समय में एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम और अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी आकाश में हमारी GSAT-7 जो कि इसी सीरीज की सैटेलाइट है वह घूम रही है, जिसका इस्तेमाल नेवी करती है, और नेवी इसका इस्तेमाल भी कम्युनिकेशन के लिए करती है, और जितने प्रकार के उनके आपसी कम्युनिकेशन होते हैं या कोई ऑपरेशन होता है उसमें इन्हीं सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। GSAT-7 का जो लॉन्च हुआ था वो 2013 में हुआ था, और इस लॉन्च के साथ भारत की जो विदेशी सैटेलाइट पे आश्रित रहने की कमी थी वह दूर हो गई। अब
भारत किसी भी विदेशी सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं करता है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और जैसे जैसे नई नई सैटेलाइट और लॉन्च होती जाएगी हमारी जो भी तीनों सेनाएं हैं उनको कम्युनिकेशन के और अच्छे माध्यम उपलब्ध होते चले जाएंगे। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। रशिया ने अपनी उस खोई हुई मिसाइल को खोजने का प्रयास स्टार्ट कर दिया है जो कि महीनों पहले खो गई थी, और यह एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल थी जो कि नवंबर 2017 में टेस्ट के दौरान क्रैश हो गई थी। और रशिया का कहना है कि इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो लीकेज ना हो जाए, जिससे कि प्रदूषण ना फैल जाए, इस कारण से वो उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय रशिया ने एक ऐसी मिसाइल का कॉन्सेप्ट सामने रखा था जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगी और विश्व में कहीं भी मारक क्षमता रखने वाली होगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो रशिया के पास है, वो भी 15,000 12,000 इस तरह से मारक क्षमता रखने वाली है। तो इसका क्या काम होगा? सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियर फ्यूल मिसाइल होंगी वो हल्की होंगी और इसको बहुत ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता रखने वाला बनाया जा सकता है। ये 30,000 40,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली हो सकती है, क्योंकि कम फ्यूल में ही यह ज़्यादा दूरी तक चल पाएंगी। इस पे अमेरिका का कहना था कि नवंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच में 4 कुल इस प्रकार की मिसाइलों का क्रैश हुआ था रशिया के द्वारा, पर रशिया केवल एक ही मिसाइल के बारे में बता रहा है और अब इसको ढूंढने की कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब कोई मिसाइल क्रैश होती है और वो पानी से टकराती है तब पूर्ण संभावना है कि इसका ईंधन लीकेज हो चुका होगा और वो प्रदूषण फैला चुका होगा। रशिया जिस मिसाइल को ढूंढने का प्रयास कर रही है वो बैरेंट्स सी में, जो कि नॉर्थ नॉर्वे और रशिया के बीच में है, वहां पर क्रैश हुआ था। अमेरिका के मुताबिक जो उनका सबसे लंबी दूरी तक मिसाइल चली थी वो 22 माइल्स तक चली थी और जो सबसे कम दूरी तक चली थी वो 5 मील तक ही सफर तय कर पाई थी, उसके बाद वो क्रैश हो गई थी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बार थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और इस वीडियो के अलावा बहुत सी ऐसी न्यूज है जो कि आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे जाके पढ़ सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।